अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। आप भी खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो मेरा टाइम स्टार्ट हुआ था ब्लॉग का, तो बज रहा था सुबह का 9 और मैं यहाँ सारे काम से फ्री हो गई थी। आज हमारा नहाना, कपड़े धोना सब कुछ हो गया था फ्री। बस सिर्फ मेरा अभी खाना बनाना रह गया है और क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था, क्योंकि आज यूहान के पापा घर पर ही थे और यूहान भी घर पर ही था। यूहान का तो हॉलीडे अब चल ही रहा है, दिवाली वेकेशन, तो वो तो अभी घर पर ही है, लेकिन वो अभी लेट उठता है और रात में लेट तक सोता है वो। तो जब तक वो सोकर उठता है ना, उसके उठने से पहले ही मैं अपना क्लीनिंग वगैरह जो होता है, झाड़ू वाड़ू और नहाने वाने वाला काम सारा फ्री कर लेती हूँ। और उसके उठने के बाद सिर्फ फिर उसके लिए नाश्ता बनाना और उसको फिर नहला धुलाकर मैंने रेडी कर दिया था। और अब सिर्फ हमें अपना खाना बनाना है और बाकी मेरे सारे काम जो हैं वो हो गए थे फ्री। सुबह जल्दी उठने की हैबिट ना बहुत अच्छी होती है। इससे क्या होता है ना कि हमारा पूरा माइंड जो है बहुत ही अच्छा होता है। दिन भर बहुत ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुद के लिए भी बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं और अपने छोटे छोटे काम है वो भी फ्री कर सकते हैं। तो आपको जो हम हाउस वाइफ होती हैं उसे रात में 10:30 या 11 बजे तक सो जाना चाहिए। डेफ़िनेटली आपकी सुबह 5 बजे तक या 6 साढ़े 5 बजे तक ऑटोमेटिकली आँख खुल जाएगी, क्योंकि हमारी नींद उस टाइम तक पूरी हो जाती है। और मैं भी यही 11 बजे तक समथिंग सो जाती हूँ और सुबह मेरी 5:30 बजे तक आँख खुल जाती है। और फिर मेरे पास जो है 9 बजे तक मेरा सारा काम फ्री हो जाता है और फिर मेरे पास पूरा दिन होता है, रेस्ट करूँ या फिर बच्चे के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ। अपने बच्चे को भी टाइम दे सकते हैं, अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। कहीं आना जाना होता है हम उसमें भी कर लेते हैं। तो मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। लंच में आज मैंने बनाई है टमाटर प्याज की सब्ज़ी और फिर मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो हमने क्या है ना कि ब्रेकफास्ट में आज आलू के पराठे और रायता खाया था सुबह सुबह। तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था और भूख भी कम थी, तो यहाँ के पापा बोलते कि कुछ थोड़ा हल्का फुल्का ही बना लो। तो यहाँ मैं टमाटर प्याज की सब्ज़ी उनको कुछ ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए यही बना देती हूँ और फिर शाम को जो बनाएंगे देखेंगे। तो बस यहाँ मैं आटा लगा कर भी रख दी हूँ। आटा ऐसे लगा के रखने से क्या होता है ना कि हमारी रोटियाँ जो हैं बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनती हैं। तो मैं 5-10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ आटा, जब तक कुछ और काम होते हैं मुझे वो कर लेती हूँ मैं। फिर मैं साथ में ही किचन क्लीन हाल कैली करती जाती हूँ। और सब्ज़ी भी मेरी बनी ही गई थी, तो बस मैंने यहाँ पर धनिया भी काट के उसमें डाल दिया है और फिर हम जो है अपनी रोटियाँ सेकेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि भूख बहुत कम होती है और भूख में फिर यही होता है कि थोड़ा हल्का फुल्का कुछ भी बना लो तो चल जाता है काम। फिर मैंने सैलेड भी इधर काट कर रख दिया था और फिर मैं रोटियाँ जो है सेकने लगी थी। सो गाइज़, हमारा लंच जो है वो बन गया था, तो मैं यहाँ पर लंच की प्लेट जो है लगा देती हूँ और यूहान के पापा को दे देती हूँ। जब तक वो खाएंगे तब तक मेरी 1-2 रोटियाँ और हैं वो सिक जाएंगी, फिर मैं उनके साथ में जो है लंच कर लूँगी। और ऐसा गरम गरम रोटियाँ खाने से ज़्यादा रोटी खिल जाती है, इसलिए मैं उनको गर्म ही दे देती हूँ। वो तो हस्बैंड तो बोलते हैं कि साथ में ही कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि गरम गरम खा लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ मेरी 1-2 रोटियाँ और हैं वो सेक कर हम दोनों जो है साथ में अपना लंच कर लेंगे। और बस लंच वंच हमारा सब कुछ हो गया था फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन करने लगी हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी जो बची है वो हम अपना निकाल लेंगे किसी बाउल में और उसे भी खाली कर कर अपने जितने भी बर्तन हैं सारे साफ़ कर लेंगे। और इसी तरीके से मुझे काम करना अच्छा लगता है कि सारा काम मेरा फ्री हो जाता है और सारे बर्तन वर्तन मैं एक साथ ही ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। जो भी रहते हैं मैं कल शाम के लिए या बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ, मैं तुरंत ही सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा रिलैक्स सा लगता है और अच्छा फ़ील होता है कि मुझे कोई काम नहीं है, सारे काम मेरे फ्री हो गए हैं। तो मैं तो अपना रूटीन में ये सारा काम जो है ऐसे ही मैनेज करती हूँ और मेरा काम भी अच्छा हो जाता है और मेरा दिन भी जो है बहुत ईज़िली निकल जाता है। बहुत सारा टाइम बचता भी है मेरे पास, तो मैं दिन में रेस्ट भी कर लेती हूँ 1-2 घंटे के लिए। और यूहान को जो है उसको भी टाइम देती हूँ, उसको भी स्टडी वगैरह करा देती हूँ या फिर उसको लेकर हम लोग बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए या पार्क वगैरह, या फिर कभी टेरेस पर भी बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो है हमें अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और सबके साथ जो है स्पेंड करना चाहिए फैमिली के साथ। बस मेरी यहाँ पर सारी किचन की क्लीनिंग हो गई थी, गैस भी मेरा डीप क्लीन हो गया था अच्छे से डिशवॉशर से, और सब कुछ मैंने सफाई वगैरह जो है वो कर दी है। और अब मेरे पास जो है कोई काम नहीं है।
तो ये सारे काम ना मेरी हैबिट में आ गए हैं, डेली रूटीन में आ गए हैं कि मुझे हमेशा साफ़ सफाई रखनी है घर की, किचन की, और अपने आप को भी टाइम देना है, बच्चे को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है। मैं तो अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड करती हूँ और मेरा दिन पता नहीं कैसे गुजर जाता है इन सब चीज़ों के साथ। दिल भी दिमाग भी बड़ा सुकून में रहता है, हम भी अच्छे रहते हैं और खुश रहते हैं इसी तरीके से, जैसे मैं अपने घर का रूटीन फॉलो करती हूँ। और फिर बस मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और नमाज़ का टाइम हो गया था, तो फिर मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। और यहाँ यूहान भी जो है मेरे साथ में नमाज़ पढ़ने लगे हैं। तो बस नमाज़ हमारी हो गई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत हमने यूहान के साथ टाइम अपना जो है स्पेंड किया। और फिर शाम हो गई थी तो मैं आ गई थी टेरेस पर अपने कपड़े लेने के लिए, क्योंकि रात भर के लिए कभी भी हमें कपड़े जो हैं बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों के हो या बड़ों के, किसी के भी कपड़े रात भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं तो हमेशा अपने कपड़े जो है शाम के टाइम ही निकाल लेती हूँ, पूरी रात के लिए कभी भी कपड़े जो है बाहर नहीं छोड़ती हूँ। और आप लोग भी कभी भी कपड़े बाहर नहीं छोड़िए, शाम के टाइम ही अपने कपड़े जो है निकाल लीजिए। फिर हम रेडी वगैरह होकर आ गए थे एक इवेंट में। तो आज डिफेंस की तरफ से कुछ एक इवेंट रखा गया था, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो मैंने सोचा कि ये सारी वीडियो की क्लिप्स हैं वो भी आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर की जाए, ताकि आप बता सकें कि ये इवेंट हमारा क्या। एंड इसमें अंदर एंटर करने के लिए टोकन लग रहा था, तो टोकन के लिए बहुत लंबी लाइन थी। और ये आप भी देख ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर। तो जब तक टोकन नहीं मिल रहा था तब तक हम लोग यहीं वेट कर रहे थे, और यूहान को जाना था अंदर। फिर यूहान के पापा जो है टोकन लेकर आए, फिर हम लोग अंदर एंटर किए। तो आप एंटर से समझ गए होंगे कि डेकोरेशन कितनी प्यारी है और इवेंट कितना ही बड़ा है। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बच्चों के लिए झूले वगैरह बहुत ज़्यादा थे, खाने के अरेंजमेंट भी थी, डेकोरेशन भी बहुत प्यारी थी, और अलग अलग टाइप के झूले थे, बच्चों के और बड़ों के सबके टाइप के झूले थे। और बड़ा हम लोगों ने फ़न किया, इधर मस्ती की। यूहान को इसे मिक्की माउस में मैंने बिठा तो दिया, लेकिन वो देखिए चढ़ ही नहीं पा रहा था, और उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो चढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर वो हार पछता कर आ ही गया लौट कर। और फिर हम लोग चल दिए दूसरे झूले की तरफ, क्योंकि सारे बच्चे उससे बड़े थे और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और वो सबसे ज़्यादा छोटा था यहाँ पर। तो फिर बस हमने उसको यहाँ ये कार वाला जो झूला था उसमें झुलाया, और फिर उसने और भी काफ़ी ज़्यादा फ़न किया। और सारे झूले झूले बच्चों के साथ तो यही होता है कि बच्चों को जो चाहिए वो दिलाना ही पड़ता है, बच्चों के लिए तो सब करना ही पड़ता है। तो बस फिर वो यहाँ पर इसमें बैठ गया है, और अभी इसमें भी झूल रहा है। उसे एक भी झूला ऐसा नहीं है कि जिसमें ट्राई नहीं किया है। हम लोगों के साथ बड़े झूले में भी बैठा था वो, और बड़ा ही फ़न किया था। तो ये सब एंटरटेनमेंट ना कभी कभी अच्छा लगता है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब कुछ होना ही चाहिए। और फ़न टाइम भी कभी स्पेशली अच्छा ही लगता है। और ये देखिए यहाँ पे डांसिंग प्रोग्राम भी था, सिंगिंग प्रोग्राम भी था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इधर। और वीडियो उतनी ज़्यादा नहीं बना पाई जितना अच्छा इवेंट था। बस फिर हम बैठ गए ट्रेन वाले झूले में, और फिर हमने यहाँ पर राइड की, ट्रेन की। तो यूहान ने तो बहुत ही फ़न किया, और साथ में हमने भी किया और बहुत एंजॉय किया, खाया पिया। बहुत मस्ती भरा हमारा ये वाला ब्लॉग था, जो छोटी सी क्लिप हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है। और बस ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा ब्लॉग लेकर आऊँ, घर के अलावा भी बाहर की चीज़ें दिखाऊँ। लेकिन पॉसिबल होगा तो मैं ये सब आपके लिए साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगी। और गोवा का एक बार टूर जो है वो भी दूंगी आपके साथ अपने ब्लॉग में। फिर हम लोगों ने खाना वाना के लिए इधर आ गए थे, और खाना वाना खाया, और फिर हम चल दिए थे घर की तरफ। तो बस यही मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, और छोटी सी क्लिप थी जो आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ मेरा ब्लॉग थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। जब तक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और दुआओं में सबको याद रखिएगा।